स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 5 अक्टूबर 2022 को। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? लागू किया गया था 1948 में। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो माना जाता है मोर को। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पम्पास। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है कानपुर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चेनाब नदी पर। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसवनी वंश का था। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? शाह सूजा से प्राप्त किया था। किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? दारा सिकोह ने किया था। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? 1806 में प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl है। लवड़ी तथा तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा हैं। एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1991 में हुआ था। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? सौरव गांगुली है नाम। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 2005 में। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? सन 1787 में अपनाया था। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? मोहम्मद गौरी के हाथों। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? गोल्ड है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? जलोढ़ मिट्टी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है।
पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? परमवीर चक्र है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? बालाजी बाजीराव के। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।